नमस्कार प्यारे साथियों। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कुछ प्रमुख खेल, उनसे जुड़े हुए ट्रॉफी और उनसे जुड़ी हुई शब्दावलियों के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रमुख स्टेटस के बारे में जो इन खेल से जुड़े हुए हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। आगा खा कप का संबंध ध्यान में रखोगे दोस्तों, ये हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी में आगा खा कप दिया जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में रखोगे कि हॉकी से बेगम रसूल ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और ध्यानचंद्र ट्रॉफी भी दी जाती है। और वहीं साथ ही साथ ध्यान में रखोगे दोस्तों कि हॉकी में दोस्तों 11-11 खिलाड़ी होते हैं। वहीं इनकी कुछ प्रमुख शब्दावलियां, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स जो कि हॉकी में यूज किए जाते हैं खेल के दौरान में, वो ये रहे: पेनल्टी स्ट्रोक, बुली, स्कूप और सेंटर फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। ध्यान में रखोगे दोस्तों, डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल में और कौन कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं, तो प्रमुख ट्रॉफियों के नाम यहाँ है: संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप और सुब्रमण्यम मुखर्जी कप। और वहीं साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि फुटबॉल में भी हॉकी की तरह ही फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इन तीनों में क्या 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कभी कभी खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है। वहीं दोस्तों ध्यान में रखोगे कि फुटबॉल से जो शब्द आपसे पूछे जाते हैं: स्ट्राइकर, ऑफ साइड, डीबल और फ्री किक होते हैं यूज में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ध्यान में रखोगे दोस्तों, रणजी ट्रॉफी बहुत ज्यादा फेमस है। रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट का महत्वपूर्ण जो ट्रॉफी पूछा जाता है आपसे, उनका नाम है ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी। वहीं दोस्तों ध्यान में रखना है साथ ही साथ इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं खेल के दौरान में, क्रिकेट के खेल के दौरान में, वो है गुगली, चाइना मैन, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखोगे क्रिकेट में भी कितना 11-11 खिलाड़ी होते हैं। वही है हमारा नारंग कप किस खेल में प्रदान किए जाते हैं। नारंग कप ध्यान में रखोगे दोस्तों, ये बैडमिंटन में नारंग कप दिया जाता है। और बैडमिंटन में और कौन कौन से कप होते हैं, तो चड्डा कप, अमृत, दीवान कप भी दिए जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में रखोगे आप इस चीज को कि बैडमिंटन जो होता है वो सिंगल और डबल दोनों खेला जाता है, यानी कि सिंगल खिलाड़ी भी हो सकते हैं और डबल खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। वही ध्यान में रखना है दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख वर्ड है आपको: शटल, स्लैम्स, नेट और लव, जिससे हम स्कोर 0 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा: एजरा कप का संबंध किस खेल से है। ध्यान में रखोगे दोस्तों, एजरा कप जो होते हैं ये पोलो में दिया जाने वाला कप है। एजरा कप जो है ये पोलो में दिया जाने वाला कप है। पृथ्वीपाल सिंह कप, वहीं राधा मोहन कप। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीपाल सिंह कप और राधा मोहन कप ये भी पोलो में दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों ध्यान में रखोगे पोलो में जो होते हैं ये 4-4 प्रतिद्वंदी होते हैं, 4-4 लोग खेलते हैं। एक टीम में 4 और दूसरे टीम में 4 लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये घोड़े में खेला जाता है, घोड़े के ऊपर बैठ करके खेला जाता है और हॉकी के जैसा ही गेम होता है। वहीं दोस्तों ध्यान में रखोगे इसके कुछ वर्ड्स है: चकर और मिलेट। ठीक है दोस्तों, चेकमेट और स्टेलमेट शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान में रखोगे दोस्तों, चेकमेट से ही ध्यान में रखना है, ये होता है शतरंज में, और स्टेलमेट भी होता है शतरंज में। ठीक है दोस्तों, इसके और एक प्रमुख ट्रॉफी है नायडू ट्रॉफी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। वही दोस्तों ध्यान में रखोगे शतरंज जो होता है ये 2 व्यक्ति ही खेलते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति ही इसमें खेलते हैं। वहीं दोस्तों ध्यान में रखोगे इसके कुछ प्रमुख वर्ड आपसे पूछे जाते हैं: कैसलिंग, बिशप, नाइट, ग्रैंड मास्टर। ठीक है दोस्तों, वही हमारा अगला सवाल है कि एस और डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। ध्यान में रखोगे दोस्तों, एस और डबल फॉल्ट जो होते हैं ये टेनिस में यूज किया जाने वाला वर्ड्स है। वही दोस्तों ध्यान में रखोगे कि डेविस कप जो मेल को दिया जाता है। ठीक है, डेविस कप जो डेविस ट्रॉफी होता है ये मेल को दिया जाने वाला ट्रॉफी है। वहीं बिली जीन किंग कप जो है होता है ये फीमेल को दिया जाने वाला कप होता है। वहीं और बहुत सारे इसके ओपन
आप बोल सकते हो कि ओपन ट्रॉफी वाला कप होता है जिसे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के नाम से भी जानते हैं। वहीं दोस्तों साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, जो टेनिस होता है, टेनिस सिंगल और डबल दोनों होता है। टेनिस क्या होता है, सिंगल और डबल दोनों होता है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में रखना है, इसके कुछ प्रमुख वर्ड जो होते हैं वो क्ले कोर्ट, ब्रेक पॉइंट और ग्रास कोर्ट होता है। वही हमारा है बॉन ब्लैक कप, बैलेक कप पुरुष के लिए जो होता है का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान में रखोगे ये टेबल टेनिस से संबंधित है। वहीं दोस्तों ध्यान में रखना है, टेबल टेनिस में और कौन कौन से कप दिए जाते हैं? तो ये जयलक्ष्मी कप दिया जाता है जो कि फीमेल को दिया जाता है, और रामानुज ट्रॉफी दिया जाता है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि टेबल टेनिस भी सिंगल और डबल होता है, ठीक है, इसकी खिलाड़ियों की संख्या होती है। वहीं दोस्तों अगला है हमारा इसी में कि इसमें कौन कौन से प्रमुख वर्ड, यानी कि इस खेल के दौरान कौन कौन से वर्ड का यूज किया जाता है? तो एंटी लूप, चॉप और पिल्ड रबर का यूज किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? ध्यान में रखना, वॉकर वॉक करना, वॉक किस में किया जाता है? तो गोल्फ में वॉक किया जाता है। इससे याद रख लेना, गोल्फ में क्या किया जाता है दोस्तों? वॉक किया जाता है। तो वॉकर कप, ठीक है दोस्तों। इसमें राइडर कप जो कि मेल को मिलता है, और सोलहिम कप जो कि फीमेल को मिलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, जो गोल्फ होता है वो एक से लेकर के चार लोग खेलते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें बर्डी, ईगल, पुट और टी का यूज किया जाता है इस गेम के दौरान। वही हमारा अगला सवाल है कि हॉलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉलकर ट्रॉफी जो है दोस्तों, ये ब्रिज, जिसे हम ताश कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में ताश कहते हैं, कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स जो सट्टा लगाते हैं ना, आम गांव में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं त्योहार, ज्यादातर आपको दीपावली में देखने को मिलेगा, जो लोग बैठ जाते हैं ताश को लेकर के, कार्ड्स को लेकर के, और वो क्या लगाते हैं, वहां सट्टा लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान में रखना, इसका भी गेम होता है, और साथ ही साथ इसके ट्रॉफियां भी है। क्या क्या है वो? राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, ठीक है दोस्तों। वही हमारा है सिंघानिया ट्रॉफी और बासा लथ झा ट्रॉफी, ठीक है दोस्तों। ये लोगों का नाम है, उसी के नाम पर क्या ये ट्रॉफियां दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में रखोगे, जो कार्ड्स होते हैं वो दो दो व्यक्ति खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक में दो और दूसरे में दो लोग होते हैं, यानी कि टोटल 4 लोगों का ग्रुप होता है ताश में, ठीक है दोस्तों। गांव देहात के जैसा नहीं कि 10 लोगों को बैठा लिया और खेलने लगे हम कार्ड्स, ठीक है दोस्तों। ध्यान में रखोगे, इसमें जो वर्ड्स यूज किया जाता है वो है डीलर, ऑक्शन जिसे हम बिडिंग कहते हैं, ट्रिक, कंटेंट, डमी और डिक्लेयर, ठीक है दोस्तों। वही हमारा अगला सवाल है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? याद रखोगे दोस्तों, फेडरेशन से ही दिमाग में आ जाना चाहिए आपका, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन जो शब्द है ये किससे है? फेडरेशन जो कप है ये किसमें दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में दिया जाने वाला कप है। ये बैंगलोर बुल्स चैलेंज कप भी दिया जाता है, और नेहरू कप भी बास्केटबॉल में दिया जाने वाला कप यानी कि ट्रॉफी है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में रखना है कि बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 5 और दूसरे टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके कुछ प्रमुख वर्ड क्या क्या है? फ्री थ्रो, ले अप, शॉट और डंक है। नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ध्यान रखोगे दोस्तों, नॉकआउट शब्द का जो प्रयोग होता है ये मुक्केबाजी में यूज होता है, ठीक है। इसका बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि द रिंग मैगजीन बेल्ट के नाम से एक कप दिया जाता है, एक बेल्ट होता है, ये दिया जाता है, ये किस में दिया जाता है, कौन से गेम में दिया जाता है? तो ये मुक्केबाजी, इट मींस बॉक्सिंग में दिया जाने वाला कप है, ठीक है। इसमें कप नहीं होकर के बेल्ट दिया जाता है। ध्यान में रखोगे दोस्तों, मुक्केबाजी में 2 लोग ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। वही ध्यान में रखना है हमें, इसके कुछ प्रमुख वर्ड क्या क्या है दोस्त? तो बेल्ट है, हुक है, अप रप्ट है, किडनी पंच है और बोलो पंच होता है।
अगला सवाल है हमारा कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का संबंध जो है दोस्तों ये बैडमिंटन के लिए यूज किया जाता है। बैडमिंटन में दिया जाता है क्या, थॉमस कप, लेकिन ये पुरुषों को दिया जाने वाला कप है, जबकि महिलाओं के लिए उबेर कप रखा गया है। महिलाओं के लिए कौन सा कप है, ध्यान में रखोगे, बैडमिंटन में महिलाओं के लिए उबेर कप है और वहीं पुरुषों के लिए थॉमस कप यूज होता है। इस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बैडमिंटन में भी 1 और 2 प्रतिद्वंदी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। राइडर कप किस खेल से संबंधित है। अभी अभी मैंने बताया आपको राइडर कप जो होता है, राइड करना होता है, आपको राइड करना होता है और वॉक करना होता है, किसमें, गोल्फ में। दोस्तों ध्यान में रखोगे इसमें 1 से लेकर के 4 व्यक्ति खेल सकते हैं इस गेम को। वही हमारा अगला सवाल है कि बुल आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। बुल आई शब्द का प्रयोग, याद रखोगे दोस्तों, बुल आई एकदम आई जो होना चाहिए एकदम सटीक होना चाहिए, आपका एकदम सटीक होना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान में रखना ये निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, बुल आई, जैसे ही बोल दिया कि बुल आई यानी कि आप अपने आंख को देखो। बुल आई शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो निशानेबाजी में किया जाता है। एक झटके में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। इसमें सिंगल पर्सन ही निशानेबाजी करता है। वही हमारा अगला सवाल है कि बटरफ्लाई स्टॉक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। बटरफ्लाई, याद करो बटरफ्लाई कैसा करता है, ऐसा ऐसा करता है ना दोस्तों। तो ध्यान में रखना बटरफ्लाई जब ऐसा ऐसा करके उड़ता है तो उसी से हमें ध्यान में रखना है तैराकी यानी कि स्विमिंग करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हाथ को चलाना पड़ता है, अपना हाथ और पैरों को चलाना पड़ता है। तो इससे याद रहेगा आपको कि तैराकी में क्या यूज होता है, बटरफ्लाई स्टॉक शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा क्यू और जिगर शब्द का प्रयोग जो है ये किस खेल से संबंधित है या किस खेल में कहा जाता है। तो ये बिलियर्ड्स यानी कि स्नूकर में होता है इस शब्द का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसमें 2-2 लोग होते हैं यानी कि टोटल 4 लोग खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक टीम में कितने लोग होते हैं अगर पूछ लिया जाए तो 2 लोग होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं आप बोलोगे। तो ठीक इसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते, तो आप बोलोगे 2। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि कुल कितने खिलाड़ी होते, तो बोलोगे आप 4। लेकिन ऐसे ही क्रिकेट में चले जाएंगे तो कुल कितने खिलाड़ी होते, तो बोलोगे आप 22 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप, याद रखोगे दोस्तों, ये लॉन्ग टेनिस से है। डेविस कप जो है ये लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल और डबल दोनों खेले जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल पर्सन भी खेल सकते हो और डबल पर्सन भी इस गेम को खेल सकते हो, जिसका नाम है लॉन टेनिस। अगला सवाल है हमारा कि स्मैश शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है या किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान में रखोगे ये वॉलीबॉल में भी इसका यूज किया जाता है, बैडमिंटन में भी और टेनिस में भी इसका यूज किया जाता है। इट मींस हम बोल सकते हैं कि भैया उपरोक्त सभी इनमें से सब में क्या स्मैश का यूज किया जाता है, इस वर्ड का यूज किया जाता है। ध्यान में रखोगे ये वर्ड है क्या, इन तीनों में जो यूज किया जा रहा है इस वर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, तो आक्रामक शॉट में इस्तेमाल किया जाता है। आक्रामक शॉट जो कोई मारेगा वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में और टेनिस में, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्मैश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कैरम खेल के लिए कौन सी शब्दावली प्रसिद्ध है। ध्यान में रखोगे दोस्तों, कैरम में स्ट्राइकर होता है, पॉकेट होता है और किन भी होता है। इट मींस हम बोल सकते हैं भैया सब का सब, इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी, इन तीनों वर्ड का यूज किसमें होता है, कैरम खेलने में होता है। हम खेलते हैं ना कैरम बोर्ड में कैरम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, तो कैरम जो होते हैं वो एक एक यानी कि 2 लोग खेल सकते हैं और 2-2 की टीम भी खेल सकती है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि हैंडबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे अभी पूछा ना एक टीम में, तो ध्यान में रखोगे दोस्तों एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कुल हैंडबॉल गेम मेरे को खेलना है, अगर मुझे हैंडबॉल गेम खेलना है तो कुल कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होगी, तो 14 खिलाड़ियों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है। बेसबॉल का खेल परिसर, इट मींस दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हो, जिसमें ये खेल रहा है यानी जिस ग्राउंड में ये खेला जा रहा है, ये गेम जो खेला जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, डायमंड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, डायमंड कहेंगे। बेसबॉल, याद रखना बेसबॉल इस तरह का बेसबॉल होता है, क्रिकेट टाइप का ही होता है,
ठीक है दोस्तों, लेकिन ये क्रिकेट का बल्ला नहीं होता है, ये हॉकी स्टिक जैसा भी नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंटर जैसा होता है, ये पतला होता है थोड़ा, और पीछे वाला जो होता है ये मोटा होता है, जिससे बॉल को हिट किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में यहां देख पा रहे हो। इस ये जो ग्राउंड है इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो ये डायमंड कहलाता है। जैसे क्रिकेट में हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पिच है, क्रिकेट में क्या बोलेंगे, ये पिच है। ठीक इसी तरह से बेसबॉल में क्या बोलेंगे, ये डायमंड में खेला जा रहा है इस गेम को। ध्यान में रखना दोस्तों, एक और जो होता है वो 9 खिलाड़ी होता है, यानी 9 खिलाड़ी होता है एक तरफ, और एक तरफ जो बैटिंग कर रहा होता है वो सिंगल पर्सन होता है। वो दूसरी और कितने खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी होती। इट मींस ग्राउंड में इन अ प्रेजेंट टाइम एक टाइम में कितने खिलाड़ी होंगे दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए तो 10 खिलाड़ी होंगे। कौन से गेम में दोस्तों, तो ध्यान में रखोगे ये बेसबॉल में होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड है होम रन और पिक्चर, इसे आप ध्यान में रखोगे। पंट शब्द का प्रयोग जो है, यानी कि शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है या किस खेल से संबंधित है, तो ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। रग्बी फुटबॉल से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कौन सा ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज्यादा खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, तो ये रग्बी फुटबॉल है। दोस्तों ध्यान में रखोगे कि रग्बी यूनियन में 15-15 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि टोटल 30 खिलाड़ी हो गए। वहीं रग्बी लेग्स में 13-13 खिलाड़ी होते हैं। वहीं रग्बी सेवेंस में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। इसे आप ध्यान में रखना कि ये बहुत ही एक बोल सकते हो कि बहुत बड़ा गेम होता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15-15, 13-13 और 7-7 खिलाड़ी होते हैं इन अ प्रेजेंट टाइम। यानी कि अगर बोलोगे कि अगर 15-15 रग्बी यूनियन अगर चल रहा होगा, तो सोच लो एक फील्ड में 30 खिलाड़ी उतरे हुए हैं गेम को खेलने के लिए। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखोगे दोस्तों। ग्रैंड स्लैम जो होता है ये ब्रिज में, जिसे हम ताश यानी कि कार्ड्स कहते हैं, इसमें भी ग्रैंड स्लैम आता है। और टेनिस में भी आता है ग्रैंड स्लैम, इसे आप ध्यान में रखोगे दोस्तों। तो हम बोलेंगे यहां पर ए और बी, यहां दोनों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ग्रैंड स्लैम जो है वो ब्रिज और टेनिस दोनों में यूज किया जाने वाला वर्ड है। वहीं दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल हुआ कि विल्फ्रेडो मेंडेस का संबंध किस खेल से है, यानी कि बॉक्सिंग शब्दावली में। ये बॉक्सिंग शब्दावली से पूछ रहा है दोस्तों, तो ये बेल्ट से है। क्या है दोस्तों, ये बेल्ट से संबंधित है। याद रखना, बेल्ट रेसलिंग, इसे हम कहते हैं बेल्ट रेसलिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का हमारा ये रैपिड फायर का सेक्शन खत्म होता है। आई होप दोस्तों आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और खेल और खिलाड़ियों की संख्या से लेकर के आज हमने ट्रॉफी के बारे में पढ़ा है। तो मिलेंगे दोस्तों ठीक इसी तरह से एक नए वीडियो को लेकर, एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।